हेलो दोस्तों, मैं टंकेश्वर दिवांगन स्वागत करता हूं वॉरियर डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोक नृत्यों के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पहले एक दो वीडियोस बन चुके हैं जनजातीय लोक नृत्य के संबंध में, तो उसको जाके देख लीजिएगा। इस पार्ट में हम जनजाति वाइज हम देखेंगे। जैसे आपका बैगा जनजाति का है, बैगा जनजाति ये जो करती है बिलमा, सैला, परघौनी और फाग, है ना, परघौनी और फाग। इसमें हमने सैला नृत्य के संबंध में हमने देख लिया था, इसलिए हम बैगा जनजाति के 3 नृत्यों बिलमा, परघौनी, फाग के संबंध में इसमें चर्चा करेंगे। दूसरा हम कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति जो है, एक तो आपके थापटी और दूसरा ढोंढल, थापटी और ढोंढल के संबंध में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बैगा जनजाति का एक लोक नृत्य बिलमा पर चर्चा करते हैं। बिलमा यानी B2B यानी बैगा जनजाति का बिलमा लोक नृत्य, है ना। तो ये छोटे छोटे जो लोक नृत्य है, इसमें सिर्फ इतना पूछता है कि यह कौन सी जनजाति करती है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं उसको मैं कवर करवा लूँगा। तो ये जो बिलमा लोक नृत्य है, ठीक है, पहली बात तो ये बैगा जनजाति करती है। दूसरी बात, इसको स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, स्त्री प्लस पुरुष ये दोनों एक टोली बनाकर एक दूसरे के गांव में जाकर इस नृत्य को करते हैं। तीसरी बात, इसके अवसर के संबंध में देख लेते हैं। तो ये शीत ऋतु पर किया जाता है, शीत ऋतु पर, स्पेशली रूप से ये विजयादशमी पर किया जाता है, ठीक है। तो इसके संबंध में याद रखिएगा, शीत ऋतु पर विजयादशमी, है ना, और बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। B2B करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद बैगा जनजाति के बाद दूसरा हम अध्ययन करते हैं परघौनी के संबंध में। परघौनी, देखिए, जब विवाह होता है तब बारात का आगमन होता है वधु पक्ष के घर में। तो सबसे पहले वर पक्ष को स्थान पर बिठा दिया जाता है। उसके बाद वधु पक्ष वाले अपने वाद्य यंत्रों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, अपना घर ले जाने के लिए आते हैं। तो उस समय ये नृत्य किया जाता है। इसका अवसर क्या होता है? विवाह का अवसर होता है। बारात स्वागत के समय इसका करते हैं। परघौनी जो होती है बैगा जनजाति के साथ साथ आपका कोरकू जनजाति करती है, लेकिन बैगा और कोरकू अगर आपको दिया रहेगा ऑप्शन में तो आपको बैगा को टिक करना है, ठीक है। तो विवाह, है ना, और बारात स्वागत के समय ये किया जाता है। परघौनी नृत्य में एक खास बात ये होती है कि वर पक्ष द्वारा एक व्यक्ति को हाथी बनाकर नचाया जाता है, ठीक है ना, हाथी बनाकर नचाते हैं। मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र जो बुक्स में देखने को मिलता है, इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है नंगाड़ा प्लस टिमकी। नंगाड़ा प्लस टिमकी का उपयोग किया जाता है। एक रूप से परघौनी नृत्य को आपका अनुष्ठानिक नृत्य भी कहा जाता है, अनुष्ठान के रूप में इसको किया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो ये अनुष्ठानिक नृत्य भी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हुआ आपका बिलमा और परघौनी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। परघौनी में मुख्य रूप से आप क्या याद रखिएगा कि वर पक्ष द्वारा हाथी बनाकर एक व्यक्ति को नचाया जाता है, ठीक है। इसका वाद्य यंत्र है आपका नंगाड़ा और टिमके। अब उसके बाद परघौनी के बाद हम देखते हैं एक अन्य लोक नृत्य के संबंध में, वो है आपका फाग लोक नृत्य। फाग जो कि जन सामान्य में ये देखने को मिलता है, होली के अवसर पर ये फाग गीत गाकर फाग नृत्य करते हैं, ठीक है। तो ये फाग जो नृत्य होता है या फाग जो गीत होता है, ये होली के अवसर पर गाया जाता है और नाचा जाता है, ठीक है। होली के अवसर पर मुख्य रूप से इसमें जो 1-2 पुरुष रहते हैं, पुरुष जो रहते हैं ये मुखौटा लगाए रहते हैं, मुखौटे का उपयोग करते हैं। और ये विशेष रूप से जो लकड़ी के पक्षी होता है, लकड़ी का पक्षी होता है, उसको मुख्य रूप से आपका वाद्य यंत्रों के साथ नचाया जाता है, ठीक। इसको नचाने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आपका मांदर प्लस टिमकी। मांदर प्लस टिमकी का उपयोग किया जाता है वाद्य यंत्र के रूप में। तो ये हुआ आपका फाग लोक नृत्य। उसके बाद हम देखते हैं कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला थापटी नृत्य। थापटी के संबंध में अध्ययन करते हैं। तो थापटी आपका किया जाता है, सबसे पहले तो जान लेते हैं जनजाति
कोरकू जनजाति द्वारा। उसी प्रकार ढोंढल को लेके चलें तो ढोंढल आपका किया जाता है कोरकू जनजाति द्वारा, है ना। अब ये फाग जो है आपका बैगा जनजाति के साथ साथ आपका गोंड जनजाति भी करता है, इसको भी याद रखिएगा। मुख्य रूप से बैगा जनजाति, लेकिन गोंड जनजाति भी इसको करती है। अब थापटी का अवसर क्या होता है? चैत्र बैसाख। चैत्र बैसाख के माह में इसको किया जाता है। और जो आपका ढोंढल होता है वो मुख्य रूप से ज्येष्ठ प्लस आषाढ़, जेठ और आषाढ़ में यह नृत्य किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा, ज्येष्ठ प्लस आषाढ़। ये थापटी आपका चैत्र प्लस बैसाख में किया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से इसको स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ये पंचा प्लस झांझ इनके हाथ में होता है। और दूसरी बात, जो स्त्री होती हैं उसके हाथ में चिटकोरा नामक वाद्य यंत्र होता है, लेकिन इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र होता है वो होता है आपका ढोल प्लस ढोलक। मुख्य वाद्य यंत्र होता है ढोल प्लस ढोलक, ठीक है। अब ढोंढल में हम देखें तो ढोंढल का जो वाद्य यंत्र जो होता है आपका ढोलक, ढो से आप लिख सकते हो ढोलक। दूसरा आपका यहाँ से आप ले सकते हो, दूसरा आपका टिमकी। तीसरा आपका यूज़ होता है बांसुरी। चौथा आपका होता है मृदंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं थापटी लोक नृत्य में, इसमें मेघनाथ खंभ भी स्थापित करते हैं। कोरकू जनजाति वाले मेघनाथ खंभ स्थापित करके इस नृत्य को करते हैं। ढोंढल में मुख्य रूप से स्त्रियों द्वारा श्रृंगार गीत गाया जाता है। श्रृंगार गीत गाने के साथ साथ इसमें डंडे द्वारा एक दूसरे से प्रहार किया जाता है। डंडे से प्रहार करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है। तो ये हुआ आपका ढोंढल लोक नृत्य। तो ये 5 लोक नृत्य इसमें कवर हो जाते हैं आपके, बिलमा, परगौनी, फाग, थापटी और ढोंढल।